लेकिन अखिलेश जी, अगर अभी शांति है फतेहपुर में, फतेहपुर नहीं सुलग रहा है, तो आग में घी डालने का काम आप लोग क्यों कर रहे हैं? आप लोग क्यों इसको हिंदू और मुसलमान का रंग देना चाह रहे हैं? जहां साहब, मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने ट्वीट करके भी बोला, आपने बाइट भी चलाई, जब जब भारतीय जनता पार्टी की पोल खुलने लगती है चोरी की, उनका जनाधार खिसकने लगता है, तो इस तरीके की घटनाओं को पैदा करके अपनी राजनीतिक जमीन बचाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करती है, वही कर रही है। ये बात मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कही। आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति कौन कर रहा है, विवाद कौन पैदा कर रहा है, ये पूरा देश जानता है। जहां साहब, हम आप नहीं बताएंगे, जनता जानती है। इस देश की जनता को पता है हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है, विवाद कौन फैला रहा है। इस देश में जो लोकतंत्र लूटा जा रहा है, उसके ऊपर जो पूरे देश में जनता सड़कों पे है, 300 से ऊपर सांसद सड़कों पे है, उस बात से ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की राजनीति हमेशा करती आई है, क्योंकि इनकी बुनियाद, इनकी जड़ें हिंदू मुस्लिम की सांप्रदायिक राजनीति में ही छुपी हुई है। यही बात मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है। सुजाता पांडे जी, क्या बीजेपी की सरकार है इसलिए मुसलमानों के सीने पर गोली मार दी जाती अगर ऐसी घटना होती? मुसलमान अगर ऐसी घटना करते, और इस घटना को हंगामा करने वाले, तोड़फोड़ करने वाले हिंदू थे, इसलिए सिर्फ उनको समझा बुझाकर छोड़ दिया गया है? देखिए, पहले तो जो आपने बोला उससे ही साबित होता है कि आग में जो है घी कौन डाल रहा है, सांप्रदायिक दंगा कौन भड़काना चाह रहा है। जब वहां फतेहपुर में शांति है, 24 घंटे में पैक हो गया, एक धारा 144 लगा दी गई, 50 से ज्यादा FIR दर्ज हो गए, 10,000 लोग नामदर्ज हो गए, सब कुछ शांति है, कोई दंगा नहीं है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो उसमें ये जो सांप्रदायिक एंगल निकाला जा रहा है, और यहाँ तक देखिए कि फेक न्यूज, आपके चैनल पे जो बाइट चली अखिलेश यादव को, उन्होंने कहा कि मस्जिद गिरा दी गई। कौन सी मस्जिद गिरा दी गई है? ये तो एक मजार है, मजार की बात हो रही है, वहां पे तोड़फोड़ हुई है जरूर, लेकिन मस्जिद गिरा दी गई। आप समझ नहीं है कितनी कितनी बड़ी साजिश है कि उस उत्तर प्रदेश में जो शांति व्यवस्था, जो लॉ एंड ऑर्डर, उसको भड़काने की कोशिश है। लेकिन आपको एक बात बताऊं कि सत्य को दबाने से ना सिर्फ विवाद पैदा होता है, जन उससे समाधान जन नहीं लेते। और ये सारा जो ये एक घटना नहीं है, ऐसी घटनाएं आपको बार बार दिखाई पड़ती है, कभी संभल में, कभी यहाँ। और ये इसलिए होता है कि अगर जख्मों को कुरेदेंगे हम पे, तो दर्द तो होगा ही ना। तो जख्मों को कुरेदे, वही तो हो रहा है कि इस पे तो बहस इस पे नहीं होनी चाहिए कि वहां पे फतेहपुर में क्या हुआ, संभल में क्या हुआ और बाकी जगहों पे क्या हो रहा है। बहस इस बात तो नहीं कि आखिर ये चीजें हो क्यों रही हैं। ये लक्षण, ये उग्रता अगर दिखाई दे रही है सड़कों पे, तो क्यों दिखाई दे रही है? आप बताइए ना, क्यों दिखाई दे रही है? आप बताइए सुजाता जी, क्यों दिखाई दे रही है? आप जगह जगह जा जाकर अगर ढूंढेंगे, खोदेंगे, तो ये सनातनियों का देश रहा है, हर जगह आपको सनातन के निशान मिल जाएंगे। तो इसका मतलब क्या, जो बाकी धर्म, बाकी समुदाय के लोग हैं, उनके चिन्हों, प्रतीकों, उनके मंदिर, मजार या मकबरे को तोड़ देंगे, हटा देंगे? नहीं, देखिए, हिंसा की तो कोई जगह ही नहीं है लोकतंत्र में। और यही बात तो योगी सरकार ने साबित भी की है कि चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो कोई भी हो, हिंदू संगठन हो, RSS से जुड़े हुए भी संगठन थे उन्होंने, लेकिन एक्शन सब पे लिया गया है, किसी को बख्शा नहीं गया है, और चेतावनी भी दी गई है। तो उस पर तो आप सरकार को कटघरे में खड़ा कर ही नहीं सकते। ये समाजवादी वाली सरकार थोड़ी है कि भाई देखिए, धर्म देख के कार्रवाई करेगी और उसके हिसाब से नैरेटिव सेट करेगी। यहाँ पे तो एक ही चीज है कि सबका साथ सबका विकास होगा और बिल्कुल टॉलरेंस की पॉलिसी लगेगी, लॉ एंड ऑर्डर से कोई खिलवाड़ नहीं होगा। लेकिन बात जो मैं ये कह रही थी कि नहीं, हम सब जगह जाके खोदा नहीं कर सकते, हर जगह जाके खोद नहीं सकते, वहां मंदिर नहीं, क्योंकि हर जगह खोदेंगे तो यहाँ भी खुदा और जहां भी खुदा, वहां तो खुदा नहीं है, वहां पे क्या निकलेगा वो सबको पता है। लेकिन बात यह है कि आज ये बात होनी चाहिए, व्यापक रूप से होनी चाहिए, आपके पैनलिस्टों के बीच में भी होनी चाहिए कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हिंदुओं पे थोप दिया गया है, उसका क्या समाधान है। क्या इस तरह से हम एक नहीं, आग पे पानी डाल देंगे तो समझ जाएंगे कि आग बुझ गई है? नहीं, वो जो चिंगारी जो अंदर में धड़कती है, जो एक छोटे से चिंगारी को बड़ा आग बना देती है, और इतनी बड़ी आपको दिखाई देती है, उस पर व्यापक बहस होनी चाहिए। नहीं, आपको ये मानना पड़ेगा कि ये उग्रता ये एक आइसोलेटेड केस नहीं है, जो यहाँ मंदिर मस्जिद नहीं मिले।
एक्शन मामला जो कर्नाटका में बहुत चोरी के जो अंश मिले हैं, जो सबूत मिले हैं, उसको दबाने के लिए ये चल रहा है। और सुजाता जी इसका कोई मतलब नहीं है। चाहे तुम्हारे वेद कहते हो, चाहे तुम्हारी कुल देवता हो, लेकिन वो दबेगा नहीं सुजाता जी। मंदिरों को जो कर्नाटक में हुआ, जो राजस्थान में हुआ, यहाँ पे जो वोटों की डकैती हुई है, उसके वजह से ये सब करना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को, और कोई वजह नहीं दूसरी। नहीं, लेकिन अखिलेश जी, एक सेकंड सुजाता जी, एक सेकंड अखिलेश जी, लेकिन आप लोगों को लग रहा है कि ये सरकार अगर हिंदू मुसलमान कर रही है, ये सरकार फूट डालो राजनीति कर रही है, तो आप लोग तो कम से कम संयमित रहते। अखिलेश यादव जी को यह कहने की क्या जरूरत है कि ये सरकार और बीजेपी बिना फूट डालो और राज करो की राजनीति कर ही नहीं सकती? इसका मतलब यह है कि आप हिंदू मुसलमान को डिवाइड करना चाहते हैं। इसका मतलब है कि फतेहपुर को आप लोग सुलगाना चाहते हैं। इसका मतलब है कि आग में घी डालने का काम आप लोग कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने पाप छुपाना चाहती है। इसका मतलब है कि चोरी और डकैती से बनी हुई सरकारों से ध्यान भटकाना चाहती है। इस देश में जो लोकतंत्र लूट लिया गया है, आम आदमी के वोट का अधिकार लूट गया, उससे चर्चा ना, उससे भटकाना चाहती है। इसका मतलब ये है। तो जाता जी, मामला मंदिर मस्जिद का नहीं है। आपको जब इस देश की किसान का मामला चलेगा तो मंदिर मस्जिद ले आओगे, मंडल कमीशन का मामला चलेगा तो कमंडल लेके आओगे। इस देश में दलित पिछड़ों के अधिकारों की जब बात होगी तब आप सब बीच में ले आओगे। वही हुआ जो कि हिंदू धर्म का मामला नहीं है, ये सत्ता का मामला है। और ये बात मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि अब ये इधर उधर भटकाने से बात नहीं बनेगी। हिंदुओं के अब चोरी पकड़ी गई है, चोरी की सरकार है, अब ये सरकार हटेगी। बात उस बात से दिमाग हट जाए, इसलिए फतेहपुर का मामला चल रहा है। और फतेहपुर का कोई मामला नहीं है सुजाता जी। हिसाब से हिंदू जो है वो दंगा करना चाहता है, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश में हिंदुओं के सांस्कृतिक विरासत को एकदम छुप के कुंडली मार के बैठा हुआ है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, और इसी पे आप लोगों ने अभी तक अपनी राजनीति की है। और यही कारण है कि जहां भी कहीं हिंदू मुस्लिम विवाद होता है वहां पे आप फूट डालो और राज करो की हिंदू नहीं, ये दलित पिछड़े हिंदू नहीं है, इनकी तो चोटी काटते हैं। कोई बेड पड़ता है, आप ये देखिए, आप चोटी बांधते ना, आप इनकी चोटी काट के उनके ऊपर पेशाब करवाते हैं। कहाँ दलित पिछड़े? यासनी साहू जब वो पाठ करती है वेद का, तो उसे कहते मुजरा करो, कुछ नहीं करते। कोई दलित पिछड़े हिंदू नहीं मानते। आप दलित पिछड़ों के अधिकारों को लेकर माननीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। यही झूठ फैलाने के लिए तो फेक न्यूज फैक्ट्री कहलाते हो तुम लोग। कोई फेक न्यूज नहीं। एक सेकंड सुजाता जी, भाषा की मर्यादा को न तोड़े, लक्ष्मण रेखा कोई क्रॉस नहीं करे। अखिलेश जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोल लीजिए। आ रहा हूं पवन जी। नहीं, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। जो आर्यंस पे बात चल रही है, जो सनातन पे बात चल रही है, बुद्धिस्टों के इस देश में कितने सारे संस्थान तोड़े गए, आज उसकी भी बात है, क्योंकि वो भी तोड़ के कुछ बना दिया गया, कि मंदिर बना दिया गया, कुछ बना दिया गया। बुद्ध सनातन से पहले, सर बुद्ध सनातन से पहले या बाद में? इस देश में हजारों मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए मंदिर थे। अखिलेश जी मेरी बात तो सुन ले। अखिलेश भाई, एक चीज बताइए ना, बुद्ध पहले या सनातन पहले, हिंदू पहले? मतलब क्या हुआ? बुद्धिस्टों के जो संस्थान थे वो किसने तोड़े इस देश में, मुझे ये बता दीजिए आप। मुझे आप ये बता दीजिए कि बुद्ध पहले या सनातन पहले? जवाब दे दो जान साहब। नहीं, क्योंकि बात ये, अखिलेश जी बात ये चल रही है कि इस देश का मूल निवासी कौन, पहले कौन, और इस देश की जमीन पर पहला अधिकार किसका? इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं कि बुद्ध पहले या सनातन या हिंदू पहले? नहीं, ये पूरा देश जानता है कि बुद्धिस्टों के संस्थान किसने तोड़े, एक बात। दूसरी बात, पंडित नेहरू जी की जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो किताब है, उसमें आर्यंस और बाहर से आने वाले लोगों के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से यहाँ मूल निवासियों पे कब्जा किया गया, कैसे उनको गुलाम बनाया गया। लेकिन नेहरू जी को छोड़ देते हैं। नहीं, आप बताइए ना, जैसे अखिलेश यादव इतिहासकार है, जैसे पंडित नेहरू भी इतिहासकार थे। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, पंडित नेहरू इतिहासकार थे क्या? भारत में रहने वाले, भारत में पैदा होकर भारत की खोज करने वाले व्यक्ति की किताब को किस इतिहासकार ने सराहा है, कहा कि ये इतिहास की ऐसी किताब है जिसका रेफरेंस
रेफरेंस किया जा सकता है। देखिए आपने इस डिबेट में पहले ही क्या किया, आपने कहा कि दलित और आदिवासी हिंदू नहीं है, तो क्या रामनाथ कोविंद और प्रेसिडेंट मुर्मू हिंदू नहीं है? नहीं, क्या महाराजा सोहेल देव हिंदू नहीं थे? क्या निषाद राज हिंदू नहीं थे? आप उस समय भी मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दिया आपने। ये जवाब तो ले लीजिए, राजनीति है। तो सुन लो, आप कह रहे थे फूट डालो राजनीति, आप ना मुसलमानों पे बोलने की हिम्मत क्यों नहीं होती? पसमानदाओं पे बोलने की हिम्मत क्यों नहीं होती? आरक्षण लूटने होते तब आपको ये हिंदू नहीं लगते, जब इनके वोट लूटने होते तब आपको हिंदू नहीं लगते। उनके सारे इतिहासों के अधिकारों को मार रखा था। पटेल को जब आपको नचैया महिला होता तब आपको हिंदू नहीं लगते। मानदाओं के बगल में बैठ के ये इस देश में जो है खाना भी नहीं खाते, इस वक्त बोलिए ना आप यहाँ पे हिंदुओं को भी, तो सच बात तो ये है कि अंग्रेज चले गए और सुजाता जी अब सुनिए ना उनका जवाब सुनिए। सुजाता पांडे जी 2 मिनट अब सुन लीजिए उनका जवाब। आप 1 मिनट तो बोलने दें, आप चुप ही नहीं होती है। बोलिए अखिलेश जी। मैं आपने जहां साहब एक बात कही, फिर बदतमीजी। मैं सिर्फ जहां साहब एक बात कहना चाहता हूं, जब इस देश में दलित और पिछड़ों की बात आती है तो यामिनी साहू का भी केस पता होगा इनको, जो छत्तीसगढ़ में कथावाचक थी, वहां के हिंदू समाज के ही लोगों ने जाके कहा क्योंकि तुम पिछड़ी जाति की हो, तुम्हें मुजरा करना चाहिए। एक घटना। दूसरी, देविका पटेल जी की घटना जबलपुर की है, उनकी पुलिस की पाव पाबंदी में उन्हें कथा पूरी करनी पड़ी। वो लोग कौन थे जो उन्हें शूद्र कहते थे, नीच कहते थे? इटावा की घटना है, जिनकी छोटी बाल मुड़ा दिए गए, उनके ऊपर पेशाब किया गया, तब ये आपको हिंदू नहीं लगते? तो आप जब इस देश में दलित और पिछड़ों के स्वाभिमान और सम्मान की बात आती है तो आप उन्हें हिंदू कैटेगरी से बाहर कर देती है, और जब इनको वोट में जोड़ के आपको सत्ता लेनी होती है तब आपको ये हिंदू लगने लगते हैं। तो इस बात के खिलाफ है मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी। अच्छा, तो अखिलेश यादव जी का तो झूठ वहीं पकड़ा गया था जब उन्होंने उसको एक बढ़ा चढ़ा के झूठा नैरेटिव फैलाने की कोशिश की गई थी। सच यह बात है कि जो इटावा में घटना हुई थी वो ये थे कि ये व्यक्ति जिनको आप बता रहे कि उनको कहा गया कि नहीं उनसे पूजा नहीं कराएंगे, उन्होंने अपनी जो पहचान ही छुपा के उस घर में गए थे पूजा करने। अगर आपको सनातन धर्म तो सबके लिए सही है, सबके लिए है। अखिलेश जी एक सवाल तो ये भी है, अखिलेश भाई, क्यों छपा? अखिलेश जी एक सवाल ये भी है, पीडीए भवन का जब उद्घाटन हुआ था किसको बुलाया था आपने पूजा करने? एक सेकंड रुकिए, सुजाता पांडे एक सेकंड होल्ड ऑन। पीडीए भवन का उद्घाटन आपने किया था तो पूजा करने के लिए किसको बुलाया था? ये किस जगह की बात कर रहे हैं आप? आजमगढ़ वाली? भूल जाएंगे, आजमगढ़ वाली बात कर रहे हैं अखिलेश भाई, भूल जाएंगे। ऐसा है, हम लोग जो है हम तो सभी बिल्कुल गजनी हो गए। ठीक है, नहीं भूल नहीं गए हम, ये गजनी वाली। ओके, लेकिन ठीक है अखिलेश जी, वो सबको पता है, समाज के लोग थे। ठीक, अब समाज के लोग थे ना, तो वो हिंदू ही थे ना? नहीं, ये आप माने, ये भाई मैं कह रहा हूं, अगर आप मान रहे हैं कि एक वर्ग को इस देश में हिंदुओं के एक वर्ग को कहीं सम्मान नहीं मिल रहा है और आप लोग ही उनको सम्मान देने के लिए बैठे हुए हैं, तो भाई इतना बड़ा कार्यक्रम आपने किया, उसमें सबसे पहली पंक्ति में पूजा पाठ मंत्रोच्चारण के लिए उन्हीं लोगों को, उसी तबके को, उसी वर्ग को आप लोगों को बुलाना चाहिए था ना। तभी तो समझ में आता अखिलेश जी कि आप लोग उनकी लड़ाई सच में लड़ रहे हैं, नहीं तो सिर्फ यह लगता है कि टीवी पर बैठकर आप लोग उनकी बातें करते हैं और टीवी से जब निकलते हैं तो उनको भूल जाते हैं।